बद्रीनाथ मंदिर को बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु जी के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। यह हमारे चारों धामों में से एक धाम है। यह धाम ऋषिकेश से 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। ये 5 बद्री में से एक बद्री भी है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग हैं, जो पौराणिक दृष्टि से तथा हमारे धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक धाम है। इस धाम के बारे में यह कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए उदरी, यानी कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है तो उसे पुनः माता के उदर यानी कि गर्भ में नहीं आना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन जरूर करने चाहिए। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम के चरण पखारती हैं। ऐसा माना जाता है सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु जी के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता युग में यहाँ पर देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे, उस समय भगवान ने यह नियम बनाया कि अब से यहाँ मनुष्यों को उनके साक्षात दर्शन नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर सकता है। यदि आपकी तपस्या और भक्ति चरम पर हो रही है तो भगवान अपने नियम को तोड़कर आपको दर्शन जरूर देंगे। यदि आप बद्रीनाथ धाम यात्रा को जाते हैं तो उस समय भगवान आपको किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देंगे। पर जैसे सतयुग में और त्रेता युग में सभी लोगों को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे, इस कलयुग में भगवान हमें साक्षात दर्शन नहीं देंगे, पर किसी ना किसी रूप में हमें दर्शन जरूर देंगे। बस हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हम भगवान को पहचान ले जाएं। यदि आप एक तपस्वी व्यक्ति हैं तो आप इस कलयुग में भी भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा वैकुंठ कहा जाता है। एक वैकुंठ क्षीर सागर है, जहां भगवान विष्णु जी स्वयं निवास करते हैं, और दूसरा बद्रीनाथ धाम है, जो भगवान विष्णु जी का दूसरा निवास स्थान है। इसीलिए बद्रीनाथ धाम को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। इस बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, और हम मनुष्य लोग भक्ति में विश्वास ही नहीं करते हैं। असल में भक्ति में जो ज्ञान है वह ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिल सकता है। यह ऐसा ज्ञान है जो आप अकेले में भी शांति महसूस कर सकते हैं। पर ऐसा भाग्य हर किसी का नहीं होता है कि किसी के जीवन में भक्ति का प्रवाह हो, क्योंकि आज के समय में लोग ज्ञान के अहंकार में ऐसे बहते जा रहे हैं, उन्हें क्या भक्ति समझ में आएगी। ये लोग तो भगवान के ऊपर ही प्रश्न कर रहे हैं, खुद को भगवान से बड़ा समझ रहे हैं। तो आज इस बद्रीनाथ धाम के रहस्य को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।